हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया से है, जहां किम जोंग उन की निगरानी में नए किस्म का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग-4 17 का आज सुबह सवेरे तजर्बा किया गया है। इस मौके पर किम जोंग उन ने कहा है कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने 23 मार्च यानी कल नई तैयार की गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे के लिए हुक्म पर दस्तखत किए। प्योंगयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किए गए इस तजर्बे के दौरान किम जोंग उन खुद फायरिंग ग्राउंड पर मौजूद थे। इसका मकसद अपने डिफेंस को मजबूत करना और अमेरिका के साथ लंबे टकराव की तैयारी करना बताया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे के वक्त किम जोंग उन ने काले चमड़े की जैकेट और धूप के चश्मे पहने हुए थे। नॉर्थ कोरिया भारत से पूरब में है और वहां 3.5 घंटे पहले सूरज निकलता है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 6248 किलोमीटर की ऊंचाई पर 67 मिनट की उड़ान भरकर 1090 किलोमीटर दूर जाकर जापान के समंदर में गिरा। किम जोंग उन ने कोरियाई प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला में और उसके आसपास हर रोज बढ़ते फौजी तनाव और न्यूक्लियर जंग के खतरे के साथ अमेरिकी इंपीरियलिज्म के साथ लंबी मुद्दत से चल रहे टकराव की वजह से जरूरी बताते हुए इस तजर्बे का हुक्म दिया। किम जोंग उन ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के नए स्ट्रेटेजिक हथियार के सामने आने से पूरी दुनिया को एक बार फिर हमारी स्ट्रेटेजिक फौजी ताकत का पता चल जाएगा। किसी भी ताकत को इस हकीकत से अच्छी तरह आगाह कराया जाना चाहिए कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करने से पहले उन्हें बहुत महंगी कीमत चुकानी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर किम जोंग उन ने कहा कि हम अमेरिका के साथ लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। साउथ कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहैप के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के लीडर ने कहा कि उनकी फौज हर तरह के मुमकिन खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस में नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर ने कहा था कि हथियारों के तजर्बे करने और अपनी फौजी सलाहियत को बढ़ाने का हमें पूरा हक हासिल है। BBC के मुताबिक साउथ कोरिया और जापान का कहना है कि 2017 के बाद नॉर्थ कोरिया ने पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। यह मिसाइल जापान के साउथ में उसके समंदरी हदूद में जाकर गिरा है। जापानी अफसरों का अंदाजा है कि इसकी 1100 किलोमीटर दूरी तक निशाने को तबाह करने की सलाहियत है। उसके मुताबिक 1 घंटा उड़कर इसने 1100 किलोमीटर दूरी तय की है। BBC का मुताबिक नॉर्थ कोरिया का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हजारों किलोमीटर की दूरी और पहले से तय रास्ते पर चलते हुए नॉर्थ कोरिया से अमेरिका तक पहुंच सकती है। 2017 के बाद से न्यूक्लियर हथियार वाले नॉर्थ कोरिया के जरिए ICBM तजर्बे की साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका ने सख्त मजम्मत की है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसे सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की खुली खिलाफ वर्जी बताते हुए मजम्मत की है। आपको याद दिला दूं कि 2006 में नॉर्थ कोरिया के जरिए न्यूक्लियर तजर्बा करने के बाद अमेरिका और सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद नॉर्थ कोरिया अपनी फौजी ताकत को लगातार मजबूत करता आ रहा है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।